हेलो हाय हाउ आर यू। क्या हाल है सभी के? क्या हाल है सभी के? क्या बोलती पब्लिक? द फाउंडेशन, द फाउंडेशन, नया बैच, नया बैच हम यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाले हैं। अपन ने अभी एक एसबीआई क्लर्क मेंस की सीरीज खत्म करी, बहुत इफेक्टिव थी, बहुत अच्छा रिस्पांस था। एसबीआई पीओ मेंस की सीरीज कंटिन्यू है, जिसके 3 ब्यूटीफुल सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। थर्ड हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना फाउंडेशन कोर्स। आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू, ये कोर्स जो है, जितने भी एग्जामिनेशंस जो 2025 में होने वाले हैं, जो आरआरबी के होने वाले हैं, आईबीपीएस एग्जाम्स हैं, एसबीआई एग्जाम्स हैं, अदर एग्जामिनेशन जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर के होते हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। रोड मैप मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे हम इस कोर्स में 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, कैसे इसका क्या सिलेबस रहेगा। सिलेबस सेम है, जो एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो इसके अंदर करवाए जाएंगे। ये सिलेबस है, बस वही सिलेबस है, जो आते हैं वो करवाए जाएंगे। क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है यहाँ पे, सिलेक्शन बोलता है। सिलेक्शन जिन्होंने लिया है वही बता सकता है कि कैसे सिलेक्शन दिलाया जाता है। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? हम एक टॉपिक की 4 से 5 क्लासेस मैक्सिमम करेंगे, मिनिमम 2 क्लासेस हो सकती है छोटे टॉपिक्स की। लेकिन उसमें मैंने आपको बता रखा है कि किस हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। पहली क्लास के अंदर बेसिक रहेगा, अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो 2 क्लास हो सकती है बेसिक्स की। थर्ड क्लास के अंदर हम सिर्फ मेंस लेवल के बेसिक क्वेश्चन, मतलब जो प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। जो थर्ड क्लास होने वाली है उसके अंदर जो आरआरबी पीओ मेंस के हैं, एसबीआई क्लर्क मेंस के हैं, आईबीपीएस क्लर्क मेंस के हैं, उस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे। फोर्थ या फिफ्थ क्लास, 2 क्लासेस जो नेक्स्ट होने वाली है, हो सकता है एक हो सकता है 2 हो, जो नेक्स्ट 2 क्लासेस होने वाली है इज गोइंग टू बी ब्लास्टिंग। आई मीन उनसे बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे किसी भी क्लासेस के अंदर आपको। आप एक्सप्लोर करके देख लीजिएगा। मतलब उन 2 क्लासेस के अंदर जो आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, एवरी टाइप, एवरी सिंगल टाइप हम कवर करेंगे। जो प्योर अर्थमेटिक के होते हैं, उन क्वेश्चन से उस टॉपिक में कितने स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसमें क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, सब टाइप के क्वेश्चंस इतने ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे ना आप, आई गारंटी यू कि आप बहुत अच्छा करके आओगे। आपका कॉन्फिडेंस आरआरबी एग्जाम से पहले बहुत अच्छा होने वाला है। दैट इज माई गारंटी, दैट इज माई गारंटी। ये फर्स्ट क्लास है, ये है फर्स्ट क्लास। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास ही होने वाली है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो चीजें रिलेवेंट है, कुछ भी फालतू का नहीं, कुछ भी फालतू का नहीं। फालतू इन द सेंस कि यार ये 318 इंटू 825 कैसे करते हैं बताओ। अरे हमें पीएचडी थोड़ी करनी है यार, नहीं बताना, हमें नहीं पता, हमें नहीं आता ना, मुझे आता ना आपको आना चाहिए, ना मुझे आता ना आपको। सिंपल सी बात, हमें नहीं पता 333 का स्क्वायर कैसे करेंगे, मुझे नहीं पता ना, मुझे सीखना है ना, मुझे सीखना है। मुझे 5 सेकंड के अंदर ये सीखना ही नहीं कि मैं 333 का स्क्वायर कैसे करूंगा। मुझे जो चीजें चाहिए वो चीजें पढ़नी है, जो चीजें एग्जाम में आती हैं वो चीजें मुझे पढ़नी है। दैट्स इट, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। मुझे सिलेक्शन लेना है, यहाँ से निकल जाना है, दोबारा यूट्यूब पे किसी भी बैंकिंग क्लासेस का मुंह नहीं देखना। ये आपको कसम खा लेनी है और ये चीज मान के आपको पढ़ाई करनी है कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट अटेम्प्ट। जब 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 चीजें लास्ट हो रही होती है, लास्ट हो रही होती है, तब हम कैसे परफॉर्म करते हैं, उस हिसाब से आपको परफॉर्म करके पढ़ाई करनी है। समझे कि नहीं बात को? समझे कि नहीं बात को? फर्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास जो अपनी होने वाली है वो होने वाली है स्क्वायर्स की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर हम बेसिक कैलकुलेशन की बात करें, बेसिक कैलकुलेशन की बात करें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो होता है स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, उसके अलावा मल्टीप्लीकेशन होती है। 4 चीजें अपने को बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, इन 4 चीजों में मास्टरी करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट चीजों पे चलेंगे और हम ज्यादा कुछ फालतू चीज नहीं करेंगे, कुछ भी फालतू चीज नहीं करेंगे व्यूज के चक्कर में। व्यूज के चक्कर में कुछ भी फालतू का नहीं करने वाले। फर्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर्स। और स्क्वायर्स में इतने परफेक्ट हो जाओगे आप, इतने परफेक्ट कि आपको 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स निकालने के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस स्क्वायर निकालने की प्रोसेस के अंदर आपको कुछ चीजें याद भी रखनी है, कुछ चीजें आपको ट्रिक से भी निकालनी आनी चाहिए, कुछ चीजें आपको अप्रोच भी पता होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा कुछ फालतू नहीं, कुछ फालतू नहीं। कुछ ऐसा नहीं कि यार कुछ अकड़म तिकड़म बता दिया कि आपके आपके मतलब आपको आने लग जाए। नहीं, हमें सीखना ही नहीं है, हमें बस जो चीज जरूरी है वो सीखनी है, हमें फालतू कुछ नहीं सीखना। आई यू गेटिंग पॉइंट? फर्स्ट चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको याद क्या रखनी है। आप कहीं से भी पढ़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 1 से लेके 25 तक का, फ्रॉम 1 to 25 आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए, टिप्स पे याद होना चाहिए।
टिप्स पे याद, मतलब 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। याद होना चाहिए, टिप्स पे याद होना चाहिए आपको, कुछ भी करके इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये आपको डायरेक्टली याद ही रखनी है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये आपको याद करनी है। ठीक है, मैंने कहा 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 होता है, याद रखनी है आपको, याद रखनी है। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है, याद रखनी है आपको, याद रखनी है, इसका कोई तरीका नहीं है, याद रखना है सिर्फ। मैंने बोला सर 14 का स्क्वायर क्या होता है, तो 196 आपको याद रखना है, और सबको याद होता है, सबको याद होता है। उसके बाद में हम चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को सीखते हैं, ये आपको याद रखनी है, समझे कि नहीं बात को, ये आपको याद रखनी है। एक मिनट रुको, चलिए 1 से 25 तक अपन को चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 25 से लेके 30 तक का हमें क्या करना है। 25 से 30 तक का अपन को क्या करना है, उसको ध्यान से समझिएगा, उसको ध्यान से समझिएगा। अपन को ऐसा जरूरी नहीं है, अपन को जरूरी नहीं है कि हम एक ही चीज़ों से पता करें सब चीज़ों को, क्योंकि सब तरीके पता होने चाहिए अपने को, सब तरीके पता होने चाहिए। अभिनय शर्मा सर एक एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं कि अब डर नहीं किसी गुमराही का, जब हर रास्ता खुद तुझ तक जाता हो। तो अपन को सभी रास्ते पता होने चाहिए, लेकिन वही रास्ते जो ईजी है, जो एग्जाम रिलेवेंट है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। 22 का कितना होता है, 484। 23 का कितना होता है, 529। 24 का कितना होता है, 576। और 25 का कितना होता है, 625। होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता। अभी आप देखिए आगे, अभी आप देखिए आगे, अभी आप देखिए आगे, 26, 27, 28, 29 और 30, इसका अपने को कैसे क्या करना है। भैया मुझे एक बात बताओ, 26 का क्या होता है, 676। 27 का क्या होता है, 729। 28 का क्या होता है, कोई बात नहीं, चलना बंद हो गया था लेकिन हम रुकेंगे नहीं। चलो 27 का क्या होता है, आपने भी देखा 27 का होता है 729, 729। 28 का क्या होता है, 28 का क्या होता है, 28 का क्या होता है, 784। 29 का क्या होता है, 841। और 30 का क्या होता है, 900। 30 का क्या होता है, 900। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि आपने आपने चीज नोटिस करा, आपने चीज, हम 25 को मान लेते हैं मिडिल पॉइंट, मिडिल मान लेते हैं। जो 26 का स्क्वायर होता है ना, जो 26 का स्क्वायर होता है, वो 26 का 26 का जो स्क्वायर होता है, वो 24 के स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट होता है ना, वो सेम होता है। इनके लास्ट डिजिट हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनके लास्ट डिजिट हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनके 23 और 27 के लास्ट डिजिट हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। लास्ट डिजिट हमेशा क्या होते हैं, इनके सेम होते हैं। समझे कि नहीं बात को, इनके लास्ट डिजिट क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। 28 और 22 के लास्ट डिजिट क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। समझे कि नहीं। अब आपको कैसे ना कैसे करके ये चीज भी याद रखनी है। 28 का आ जाएगा 7 आगे आता है, 28 के अंदर, 27 के अंदर 7 आगे आता है, 26 के अंदर 6 आगे आता है, ठीक है। 29 के अंदर 8 आगे आता है, 30 के अंदर तो 900 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 21 का होता है 441 और अपने 29 का होता है 841। समझे बात को, 29 का होता है 841। आपको याद रखना है तो याद रख लीजिए, याद रखना है याद रख लीजिए, नहीं कोई बात नहीं, आपको ट्रिक्स भी बता दी जाएगी, लेकिन आप इस चीज को हमेशा याद रखिए, जब भी भूलें आपको पता होना चाहिए कि 24 का स्क्वायर होता है सर 576, 26 का कितना होता है 626, सॉरी 676, 676। समझे कि नहीं बात को, समझे कि नहीं बात को। 22 का स्क्वायर होता है सर 484, 484, 484। 28 का स्क्वायर क्या होता है 800, 784, सॉरी 784, 784। समझे कि नहीं। सर 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 का स्क्वायर होता है 441। 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, 29 का स्क्वायर क्या होता है 841। समझे कि नहीं बात को। मतलब 31, 29, 22 और 28, इनका सम देख लो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। इनका सम कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना, ये बार बार जब यूज होगी ना चीजें, ये जब चीजें बार बार यूज होगी तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। 25 से 30 तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप याद भी रख सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। याद रखने का मैंने तरीका आपको बता दिया कि 41, 41, 84, 84। अब आपसे पूछे कि सर 23 का स्क्वायर क्या होता है, तो 529 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। इनका सम कितना है 50 है, और इनमें लास्ट के टू डिजिट कितने हैं 29, 29 है, 29, 29 है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को।
है कि नहीं भैया? ठीक है, ये हो गया 25 से 30 के लिए अपने पास में। 25 से 30 के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप चीज को देखिएगा। अब मैं एक आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक बहुत अच्छा बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट बताता हूँ। 100 के आसपास के जो स्क्वायर्स होते हैं उनको कैसे निकालते हैं? 100 के नेबर, 100 के पड़ोसी, ये जो 100 के पड़ोसी होते हैं ना, इनको हम कैसे सोल्व करते हैं? इस चीज को आप, इस अप्रोच को अच्छे से समझिएगा। यही सेम अप्रोच आपके लगेगी 50 के आसपास के लोगों के पास में। 50 के आसपास मतलब 50 से लेके 80 तक के, लगभग 50 से लेके 75 तक के लोगों के अंदर ये चीज लगेगी। मतलब अभी 30 से लेके हम 75 तक का सीखेंगे, और फिर 75 से लेके 100 और उसके आसपास का, मान लीजिए 105 आ गया, 115 आ गया, 120 आ गया, इनका भी हम सीखेंगे और इनको भी अप्रोच से हम देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूं 100 के आसपास की। मुझे एक बात बताइए सर, 100 का स्क्वायर क्या होता है? 100 का स्क्वायर होता है 10,000, होता है कि नहीं होता? और 50 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 2500। दोनों को साथ में समझिएगा तो आपको इजीली समझ में आएगी चीजें, और इजीली आप इनको अप्लाई भी कर पाओगे, एग्जीक्यूट कर पाओगे। एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। आपको सीखना आता है, आपको चीजें आती है, डजंट मैटर, अच्छी बात है, लेकिन आपको एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए चीजों को। अच्छे से देखिए, मान लीजिए सर मैंने आपसे बोला मुझे बताइए 93 का स्क्वायर क्या होता है? 93 का स्क्वायर क्या होता है? तो भैया पहले आप इसको देखोगे कि 100 के आसपास में है, 100 के क्या है? आसपास में है। तो मुझे बात हो, 100 से कितना कम है? 100 से कम है 7 कम। 100 से कितना कम है? 7। तो एक काम करो, उसको और 7 कम कर दीजिए। बोला 100 से 7 कम क्यों है? बोला और 7 कम कर दूंगा। बोला कम है, मतलब ऐसा नहीं चलेगा, और कम करूंगा। तो 100 से कम करो, कितना करोगे? पहला प्रोसेस तो आपको एक करना है। दूसरा प्रोसेस कम क्या करना है? जो 7 आपने लिए है ना, ये 7 जो आपने 7 लिए, 7 का करना है अपने को स्क्वायर। 7 का क्या करना है? स्क्वायर करना है, तो 49 आ जाएगा। और हमेशा याद रखनी है इस चीज को, हमेशा याद रखनी है इस चीज को, 2 डिजिट का कोई नंबर होता है, 99 हो, 96 हो, 92 हो, 87 हो, इसका स्क्वायर कभी भी 4 डिजिट से ज्यादा नहीं जा सकता। इसका स्क्वायर कभी भी 4 डिजिट से ज्यादा नहीं जा सकता। अब ये जो 4 डिजिट हम लेंगे ना, मान लीजिए हम 93 का स्क्वायर कर रहे हैं, इस 93 का स्क्वायर जो आएगा, उस स्क्वायर के अंदर 4 डिजिट होंगे। वो 4 डिजिट जो हम लेंगे, उसमें से फर्स्ट 4 डिजिट हम लेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट लेंगे 7 से, नेक्स्ट यहां से अपने पास में निकलेगा। दो चीजें आपके पास होगी। मैं आपको क्या प्रोसेस बता रहा हूं, एक बार इस अप्रोच को वापस समझिएगा। आपने देखा ये आपको 93 का निकालना है, मैं आपको 75 का भी निकाल के दिखाऊंगा, 76 का भी निकाल के दिखाऊंगा, हर एक नंबर का लगभग निकाल के दिखाऊंगा, ताकि आपको इजीली चीजें समझ में आए। 93 का देखा, बोला 100 के पास में, 100 से कितना कम है? 7, तो 7 और कम कर दो, 7 इसमें और कम कर दो, और ये फिर 7 जो आया इसका 49 स्क्वायर कर दो। किया कि नहीं किया आपने? इस 93 में से 7 करेंगे कम तो कितना बचेगा? 86। तो दो अपने पास में यहां से निकलेंगे, दो अपने पास में यहां से निकलेंगे। जो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे ना, ये वाले, वो अपने पास में आएंगे 7 से, और जो फर्स्ट के 2 डिजिट आएंगे वो अपने पास में आएंगे इससे। तो 86 49 आ जाएगा अपने पास में 93 का स्क्वायर। एक नंबर और लेके देखता हूं, एक नंबर और लेके देखता हूं। सर मैंने बोला कि मुझे बताइए 87 का बताइए, 87 का बताइए। इस 87 को नेक्स्ट में लूंगा, पहले आप इसको समझिए। मैं 96 का लेके देखता हूं। 96 में क्या किया? बोला सर कितना कम है 100 से? बोला सर कितना कम है? बोला सर 4 कम है। बोला 4 और कम कर दो, जितने कम है और कम करो उससे। 100 से कितने कम है तो उससे और कम कर दो उतने के उतने। अब किसको लिया? 4 को लिया, तो 4 को यहां से ले लिया। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। दो अपने को यहां से मिल गए। 96 में से 4 घटाऊंगा 92 आ गया, तो 92 यहां से मिल गए। मतलब फर्स्ट 2 डिजिट मिलेंगे इससे, सेकंड मिलेंगे इससे। तो क्या आ जाएगा? 96 का क्या स्क्वायर बन जाएगा? 92 और 16 बन जाएगा। समझे कि नहीं बात को? एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज को समझते हैं, मान लीजिए मैंने लिया 87 का स्क्वायर, 87 का। बोला सर 87 जो है वो 100 से कितना कम है? बोला सर 13 कम है। बोला सर कितना कम है? 13। तो 13 और कम कर दो, 13 और कम कर दो, और 13 यहां से लिया, ये 13 यहां पे लिख लीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग के 25 तक तो आपको याद होनी चाहिए, ताकि आपको बार बार निकालने की जरूरत ना पड़े। तो 13 का स्क्वायर 169 ले लिया। इसमें से 13 और कम करूंगा, कितना आ जाएगा? 74 आ जाएगा। तो बोला सर यहां से देखो, मैंने क्या बोला, 4 डिजिट से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अपने पास तो यहां से आ रहे हैं 3 डिजिट, और यहां से आ रहे हैं अपने पास में 2 डिजिट, तो 5 डिजिट बन रहे हैं। तो 5 तो लेना नहीं है, 4 ही लेना है। तो फर्स्ट के जो 87 की मैं बात कर रहा हूं,
उसमें फर्स्ट 2 डिजिट ये लेने हैं, लास्ट वाले तो ले लो, 69 आ गए। अब ये जो एक बचा ना, ये एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, ये कितना बन गया 75 बन गया, कितना बन गया 75, तो ये आ गया अपने पास में 87 का, ये आ गया 87। आप समझ पा रहे हैं बात को? आपको चीजें समझ में आ रही है क्या? मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा स्क्वायर स्क्वायर की कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं क्लास के अंदर, कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है, आने ही नहीं देंगे प्रॉब्लम, कोई हिम्मत ही नहीं है इतनी कि प्रॉब्लम आ जाए अपन को, है इतनी हिम्मत? चलो और देखते हैं, चलो और देखते हैं। मैंने बोला सर मुझे बताइए 82 का 83 का बताइए, 83 का बताइए। बोला सर 83, अरे बोला सर 17 कम है, 17 और कम कर दो, 17 और कम कर दो। 17 यहाँ पे लिख लो, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, होता ही नहीं होता। 17 इसमें से और कम करूंगा, 13 में से 7 गया, अच्छा आ जाएगा, 7 में से 1 गया 66 आ जाएगा इसमें से। अब बोला सर 5 बन रहे हैं, 2 यहाँ से आ रहे हैं, 3 यहाँ से आ रहे हैं, 5 नहीं लेने सर, 4 ही लेने हैं, तो 4 लेने तो लास्ट ही ले लो इसमें से 89, और ये 2 इसको दे दो तो 68 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, 68 89 आ जाएगा अपने पास में, किसका स्क्वायर 83 का स्क्वायर। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? समझे आप बात को? समझे आप बात को? मैंने बोला सर मुझे बताइए 89 का स्क्वायर बताइए। सर कितना कम है सर, 100 से कितना कम है सर? 11 कम है, तो 11 और कम कर दीजिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है सर? 121 होता है। सर यहां से 11 कम करूंगा, अपने पास में आएगा 78 आ जाएगा। सर 5 आ रहे हैं, 2 इसमें आ रहे हैं, 3 इसमें आ रहे हैं, 5 तो लेने नहीं, अपने को लेने हैं 4, तो एक काम करता हूँ लास्ट के इसके ले लेता हूँ 21, और जो एक बचा था ना इसको दे देता हूँ, तो आ जाएगा 79, तो 79 21 आ गया अपने पास में, किसका स्क्वायर 89 का स्क्वायर। समझे कि नहीं बात को? अरे बबुआ समझे, अरे बबुआ समझे, ऐसे कर सकते हैं आप, समझे बात को अच्छे से? मैं मानता हूं, मैं लेता हूं 76 का स्क्वायर करना है अपने को। क्या करते हैं सर, कितना कम है सर? 100 से 24 कम है। सर कितना कम है सर? 100 से 24 कम है, 24 कम है, कोई बात नहीं। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है, कोई बात नहीं। सर 24 कम है, 24 और कम कर देंगे, 24 जब और कम करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 52, नहीं लेना, यहाँ से 2 आ रहे हैं, यहाँ से 3 आ रहे हैं, अपने को 5 नहीं चाहिए डिजिट, अपने को 4 डिजिट चाहिए, तो 76 इसके लास्ट के लिख लूंगा, ये 5 इसको दे दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 57 76, ये आ गया अपने पास में 76 का स्क्वायर। आप समझे बात को? कितना टाइम लगा मुझे, कितना टाइम लगा? जब अपने को 1 से लेके 25 तक के टेबल्स स्क्वायर याद है, तो अपने को विदिन 3 से 4 सेकंड लगेगा करने के अंदर, 3 से 4 सेकंड अपने को लगेगा करने के अंदर। मुझे बताइए सर, मुझे बताइए सर, मुझे बताइए सर, 70 ये 75 तक आपको मोस्टली यूज करने हैं, 75 से नीचे हम ये वाला यूज करेंगे, 50 का मेथड यूज करेंगे, 50 का मेथड यूज करेंगे, क्योंकि 100 से 25 तक नीचे जाएंगे अपन तो, क्योंकि 25 से ही याद है अपने को, क्योंकि 25 तक ही याद है स्क्वायर, अपने को 25 तक ही याद है, तो डिफरेंस जो लेंगे ना 100 25, अब 25 से आगे तक भी जा सकते हैं, 125 तक भी जा सकते हैं हम लोग, तब भी ये चीज काम करेगी। मैं आगे वाली भी बताऊंगा अभी आपको, देखो कैसे करना है। 76 का निकालना है, निकाल लिया। बोला सर 79 का निकालो। 79 सर 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 21 कम है, तो 21 और कम कर दो, 21 का स्क्वायर निकाल लो, जो अपने को कम किया है वो बाद में लिखना है। 441, यहां से कितना कम आ जाएगा 8 और 58 आ जाएगा। यहां से 3 डिजिट बन रहे हैं, 2 डिजिट नहीं चाहिए, 5 डिजिट अपने को 4 डिजिट चाहिए, तो 41 तो इसका लिख लिया लास्ट वाला। अरे बबुआ क्या हो गया, 41 तो इसका लिख लिया लास्ट 2 डिजिट वाला, ये 4 इसको दे देंगे हासिल, तो आ जाएगा 62 41 आ जाएगा अपने पास में 79 का स्क्वायर। आप समझे कि नहीं बात को? आप समझे कि नहीं? 90 वाली निकाले हमने, 80 वाली निकाले हमने, 70 वाली भी हमने निकाले, तीनों की हमने आराम से चीजें प्रैक्टिस करी। अब हम कुछ आगे वाले देख लेते हैं, 100 से कुछ आगे वाले, 100 से कुछ आगे वाले। सर मुझे एक बात बताइए, सर मुझे एक बात बताइए, आप मुझे 114 का बताइए स्क्वायर कितना होगा। तो मुझे बताइए सर 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ज्यादा है सर 14, तो 14 और ज्यादा कर दीजिए, 14 और ज्यादा कर दीजिए, क्योंकि मेन फोकस अपना 100 से नीचे तक का था, तो चलो कोई बात नहीं, ये भी देख लेते हैं। 14 और ज्यादा कर देंगे तो 128 आ जाएगा, 128 आ जाएगा। यहां से कितना करेंगे 196। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, इस वाले में कितने भी डिजिट आ जाए, अपने को लास्ट के 2 डिजिट ही लेने हैं, अपने को लास्ट के 2 डिजिट ही लेने हैं। लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे 96। अगर 2 डिजिट तक का आ रहा है ना, तब तो ठीक है, तो वो वैसे के वैसे उतार देंगे, और ये भी वैसा कैसा उतार देंगे। लेकिन अगर 3 डिजिट आ गए तो अपने को तीनों साथ में नहीं उतारने हैं, अपने को लास्ट के 2 ही निकालने हैं। इसको हम दे देंगे हासिल, तो याद आएगा 129। तो 114 का स्क्वायर कितना होता है 129 और 96। समझे बात को? सर मुझे बताओ, सर मुझे बताओ 107 का स्क्वायर कितना होगा। सर 100 से कितना ज्यादा है? सर 100 से 7 ज्यादा है, तो 7 ज्यादा कर देंगे, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49,
और ये आ जाएगा 114, तो 114 और 49, क्योंकि अपने को लास्ट वाले से जो सेकंड पोर्शन है ना ये वाला, इससे 2 डिजिट का ही अपने को नंबर लेना है, 2 डिजिट का ही अपने को नंबर लेना है। समझे बात को? बोला सर 103 का बताओ, 103 का स्क्वायर क्या आएगा? 103 के लिए सर 3 100 से कितना ज्यादा है? सर 3 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो 3 यहाँ पे लिख लिया। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 0 9 होता है, ना कि 9 होता है। अपने को 2 डिजिट लेना है, इससे 1 डिजिट भी नहीं लेना, ना 1 डिजिट लेना है ना 3 डिजिट लेना है, अपने को 2 डिजिट ही लेने हैं। यहां से कितना आ जाएगा? +3 और कर दूंगा, 106, 106 और 0 9 अपने पास आ जाएगा 103 का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन इसमें? परफेक्ट, परफेक्शन आ रहा है? परफेक्शन आया कि नहीं आया? परफेक्शन आया कि नहीं आया मुझे बताइए। नेक्स्ट हम किसको देखेंगे? नेक्स्ट हम देखते हैं भैया 50 के आसपास का स्क्वायर। 50 के आसपास का स्क्वायर देखते हैं। देखो, क्योंकि 100 के अंदर बेस भी 100 था और अपने को ऐड भी 100 के अंदर ही करना था, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे? इस बार हम कंपैरिजन, देखो हम क्या करते थे, कंपैरिजन करते थे पहले 100 से, फिर ऐड भी किसमें करते थे? 100 में ही ऐड करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, हम कंपैरिजन करेंगे 50 से, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 से। कैसे समझिएगा एग्जांपल से। सर मुझे बताइए 57 का स्क्वायर क्या होगा? 57 का स्क्वायर क्या होगा? तो सर बोला, आपने बोला, सर आपने बोला कि ये 50 से 7 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा। लेकिन अपन, हम पहले क्या करते थे? 100 के अंदर ही ऐड करते थे इसको, 100 के अंदर इसको क्या करते थे? ऐड करते थे वापस। सॉरी, 57 जो था, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने किया 107 का स्क्वायर बताना, तो अपन को क्या करना था? पहले देखना कितना ज्यादा है 100 से, तो 7 ज्यादा है। अब इसके अंदर ही हम 7 ऐड करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर ही हम 7 ऐड करते थे ना, लेकिन इस बार ऐसा ना होवत बानी बबुआ। इस बार हम क्या करते हैं? कंपैरिजन किया 50 से, अपन ने देखा सर 7 ज्यादा है, तो ये 7 जो है ना बबुआ, वो इस 25 में जोड़ेंगे, इस 25 में जोड़ेंगे, तो 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32, 32 हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 49, तो 32 49 आ जाएगा अपने पास में 57 का स्क्वायर। समझे? एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। सर मुझे बताइए, सर मुझे बताइए 59 का स्क्वायर क्या होगा? 59 का स्क्वायर क्या होगा? आपने देखा सर 50 से कितना ज्यादा है? 50 से 9 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। तो भैया 50 से 9 ज्यादा है ना, तो हम 50 में 59 के अंदर 9 ऐड नहीं करेंगे वापस, क्योंकि कंपैरिजन हम 50 से करते थे, ऐड हम इसमें करेंगे, क्योंकि अपने को आंसर में ये चाहिए, 25 की फॉर्म में आंसर चाहिए, 25 के आसपास में आंसर चाहिए। तो 50 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, तो 25 में 9 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। अब ये जो 9 आया था इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख देंगे, तो 81 यहाँ पे आ जाएगा। 34 और 81, इनसे हम करेंगे स्क्वायर वाला, इससे हम करेंगे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। 34 81 आ जाएगा अपने पास में 59 का स्क्वायर। समझे? सर मुझे बताइए, सर मुझे बताइए 62 का स्क्वायर क्या होगा? 62 का स्क्वायर क्या होगा? सर 62 50 से कितना ज्यादा है? कंपेयर करेंगे सर 12 ज्यादा है, सर 12 ज्यादा है। तो 12 का स्क्वायर कर लूंगा 144, क्योंकि ये तो सेकंड पोर्शन में आ जाएगा ना, ये तो सेकंड पोर्शन में आ जाएगा, सेकंड पोर्शन में। अब 12 ज्यादा है, तो 12 में 62 में ऐड नहीं करूंगा, 62 में ऐड नहीं करूंगा, मैं करूंगा 25 में ऐड। तो 25 में 12 ऐड करूंगा, कितना आएगा? 37। तो आपने देखा सर, यहां से अपने को सिर्फ 2 डिजिट ही लेने थे, तो 44 ये कर दिया, और ये जो एक एक्स्ट्रा था वो हमने इसमें ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 38 44 इसका आंसर। 38 44 अपने पास में क्या आ जाएगा? 62 का स्क्वायर आ जाएगा। आप समझे कि नहीं बात को? आप बात को समझे कि नहीं बबुआ? कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। 50 से ज्यादा ले रहे हैं पहले हम लोग। सर मुझे बताइए 68 का स्क्वायर क्या होगा? 68 का स्क्वायर क्या होगा? सर आपने देखा 18 ज्यादा है। अरे 18 ज्यादा है, तो 25 में 18 ऐड कर दो पहले, कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। कोई बात नहीं। अब जो ये 18 ज्यादा था प्लस का जो 18 ये ज्यादा था, इस 18 का करेंगे स्क्वायर, तो आ जाएगा 324। यहां पे लिख दूंगा 324। लास्ट के 2 डिजिट ही लेने हैं, 3 डिजिट इससे नहीं आते, सेकंड वाले पोर्शन से 3 डिजिट नहीं आते, सिर्फ 2 ही डिजिट आते हैं। 24 ले लिया, 3 इसको कर दिया हासिल, तो ये आ जाएगा 46 24 अपने पास में 68 का स्क्वायर। कितना टाइम लगा मुझे बताइए? अगर आप वैसे करते 68 इंटू 68 करते, तो आपको तो भैया कम से कम 1 मिनट तो लग ही जाता, लेकिन इसमें आप इजीली आप इसके अंदर मिनिमम 5 to 6 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो।
समझे कि नहीं बात को? मुझे बताइए 72 का स्क्वायर क्या होगा? सर आपने देखा 72 50 से कितना ज्यादा है? 50 से कितना ज्यादा है? तो 22 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 22 ज्यादा है। तो यहाँ पे 25 में हम क्या कर देंगे? 22 ऐड कर देंगे। 25 में क्या कर दूंगा? 22 ऐड कर दूंगा। 25 में कर दूंगा 22 ऐड। 50 में ऐड नहीं करना, जो ज्यादा हो रहा है ना वो 50 में ऐड नहीं करना, वो 25 में ऐड करना है इस बार। तो कितना आ जाएगा? 47। और जो 22 ज्यादा था इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दूंगा तो 484 आ जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट ले लो, 84 लिया, 4 इसमें ऐड कर दूंगा तो 5184 अपने पास में किसका स्क्वायर आ जाएगा सर? 72 का स्क्वायर आ जाएगा। समझे कि नहीं बात को? समझे कि नहीं बात को? मुझे बताइए सर, मुझे बताइए 74 का स्क्वायर क्या होगा? 50 से कितना ज्यादा है? 25 के कंपैरिजन करेंगे ना। 50 से ज्यादा है अपने पास में 24, तो 24 ऐड कर दूंगा 25 के अंदर और 24 का स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट के इन दो जीरो से कंपेयर करूंगा तो 576। 24 और 25 आ जाएगा 49। यहाँ पे आ जाएगा 576। ये 5 इसमें ट्रांसफर कर दूंगा, पीछे बच जाएगा 76। इसको 5 ट्रांसफर करूंगा तो आ जाएगा 54 76। अपने पास में आ गया 74 का स्क्वायर। बताइए कितना टाइम लगा? इतना करने तो मैं एक्सप्लेनेशन करने के लिए कर रहा हूं। मैं अगर करता तो इसको विद इन 2 सेकंड के अंदर कर लेता हूं इजीली। समझ में आई चीजें? ये है 50 से ज्यादा का सीन। 50 से ज्यादा का सीन, ठीक है। 50 से 74 तक के हमने कर लिए थे, 74 से 100 तक के, 125 तक के हमने 100 के बेस मान के कर लिए थे। अब कुछ 50 से कम की बात में कर लेता हूँ। 50 से कम की बात में थोड़ी सी कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो चीज़ों को सीखने के अंदर। चीज़ों को सीखने के अंदर कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। मुझे बताइए सर, मान लीजिए मैंने निकालने 30, मैंने निकालने 42 का स्क्वायर निकालना है। 42 का स्क्वायर निकालना है सर। 50 से कितना कम है? 8 कम है। 50 से 8 कम है तो इस बार 25 में से 8 कम कर दीजिए। 25 में से 8 कम, जो भी डिफरेंस आता है वो 50 में से डिफरेंस नहीं कम करना, वो 25 की फॉर्म में अपने को डिफरेंस कम करना है। उस डिफरेंस का कंपैरिजन, उस डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन 25 के साथ में करना है। 25 में से 8 कम कर दीजिए और इस 8 का स्क्वायर यहां पे लिख दीजिए 64। ठीक है, इनसे आएगा ये स्क्वायर, इनसे आएगा 25 के साथ में। 25 में से 8 कम करूंगा कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 64। तो मैं कह सकता हूं कि 42 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1764 आ जाएगा। सर मुझे बताइए 47 का स्क्वायर, 47 सर कितना कम है 25 से? सॉरी सर 50 से कितना कम है? सर 50 से है ये 3 कम, तो 50 में से 3 नहीं, 25 में से 3 कम कर दीजिए। जो भी डिफरेंस आता है 50 का और इसका, वो डिफरेंस अपने को 25 के साथ में देखना है। और यहाँ पे जो 3 आया वो यहाँ पे 9 नहीं लेना, वो 0 9 लेना है। वो अपने को 0 9 लेना है क्योंकि 2 डिजिट चाहिए लास्ट वाले से, इससे 2 डिजिट चाहिए। 25 में से 3 कम होगा 22, 0 9 अपने पास में क्या आ जाएगा? 47 का स्क्वायर। सर मुझे बताइए 37 का स्क्वायर क्या आएगा? 37 का स्क्वायर देखना है 50 से कितना कम है? 50 से है 13 कम। 2500 यहाँ पे देखो 13 कम है तो इसमें से 13 कम कर दीजिए। 13 का स्क्वायर आता है 169, वो यहाँ लिख दीजिए। 13 कम करूंगा क्या मिलेगा मुझे बताइए? 12 मिलेगा। यहाँ से आ जाएगा 169। अपने को सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चाहिए। मैं हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि ये चीज आपके दिमाग में इतनी अच्छी तरीके से बैठ जाए कि आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो, बिल्कुल भी स्टक ना हो प्रोसेस के अंदर। ये किसको दे देंगे हम लोग? तो 1369 अपने पास में क्या आ जाएगा? 37 का स्क्वायर आ जाएगा। समझे? मुझे बताइए सर, मुझे बताइए 32 का स्क्वायर क्या होगा? तो आपने देखा 32 का स्क्वायर, तो 2500 से अगर देखता हूं 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? 18। तो पहले 18 इसमें से कम करता हूं, फिर 18 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 324, वो यहाँ पे लिख देता हूं। 18 का कम करूंगा कितना आ जाएगा? 7। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 324। लास्ट के 2 डिजिट ही लेने हैं। 24, इसको 3 दे दूंगा, 7 और 3 हो जाएगा 10। तो 1024 अपने पास में क्या आ जाएगा? 32 का स्क्वायर। इस 3 को ऐड, इसको 3 को दूंगा ना मैं, 7 और 3 10 हो जाएगा। इसमें ऐड कर देना, ले जाके देना मतलब ऐड कर देना। समझे बात को आप? समझे बात को आप? समझे बात को आप? मुझे अब एक चीज और बताइए। इसके और भी कई सारे तरीके होते हैं लेकिन अपने को ध्यान में नहीं रखने वो तरीके, मैं और भी बता दूंगा आप अगर आप चाहो तो। मुझे बताइए सर, 34 का स्क्वायर मुझे बताइए। 34 का स्क्वायर मुझे बताइए सर। 50 से कितना कम है? 16 कम है, तो 16 इसमें से कम कर दीजिए। अब जो 16 आया उसका स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए कितना आता है। 50 में 16 कम करूंगा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 256। अपने को सिर्फ 2 डिजिट ही लेने हैं। 56, ये 2 इसको दे दो, 1156 अपने पास में क्या आ जाएगा? 9 और 2 11 हो जाएगा ना। ये आ जाएगा अपने पास में 34 का स्क्वायर। समझे बात को? तो ये है बेस्ट अप्रोच इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अपन ने देखा 1 से लेके 25 तक का याद रखना है,
25 से 30 तक का। और मान लीजिए मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिया 31 का स्क्वायर क्या करना, 31 का स्क्वायर क्या होता है, पहले देखो 31 50 से कितना कम है 19, तो 25 में से 19 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 6। 19 का स्क्वायर होता है अपने पास में 361, सिर्फ 61 लिया, 6 इसको 3 इसको दे दो तो 9 आ जाएगा, 961 आ जाएगा 31 का स्क्वायर। मेरी स्पीड देखिए 37 का करना है, कितना कम है 13, 25 में से 13 कम करूंगा 12, 169 आ जाएगा, 69 आ जाएगा, 13 69 आ जाएगा अपने पास, इसको ऐसा दे देंगे। इतनी स्पीड से कर सकते हैं क्वेश्चन। सच बता रहा हूं, जब मैं रिगरसली पढ़ाई करता था तो मुझे जनरली ऐसा लगता था कि यार किसी की स्पीड इससे तेज कैसे हो सकती है। मतलब मैं ऐसा मान चुका था अपने आप में कि यार मेरी स्पीड इससे ज्यादा फास्ट नहीं हो सकती, लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है कि उससे शायद 10 टाइम ज्यादा फास्ट है अभी के टाइम में। आप समझ रहे हो बात को, अभी के टाइम में वो एक आर्ट बन जाती थी, कुछ टाइम के बाद वो एक चीज आर्ट बन जाती है, समझ रहे हो। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं, कुछ समथिंग स्पेशल देख लेते हैं। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 हो, जो 1 से 100 के बीच में आता है, उसका स्क्वायर आपको पता है इजीली कैसे निकालते हैं। 35, 45, 75, 95, 85 देखते हैं। कोई भी डिजिट जिसके लास्ट में 5 हो, उसका तरीका भी आपको बता देता हूं फटाफट, ताकि आप याद रखो चीजों को। पहले 5 का स्क्वायर करो 25 आएगा, लास्ट वाले 5 का स्क्वायर करके एज इट इज लिख लीजिए 25 लास्ट में। 3 का स्क्वायर है, अब 3 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 4 तो 12 यहां पे लिख लीजिए। समझ गए बात को। 45 का स्क्वायर करना है, पहले 25 लास्ट में लिख लीजिए, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 लास्ट में आ जाएगा। अभी जो 4 है इसको अगले नंबर से कर दीजिए मल्टीप्लाई 5 से, तो आ जाएगा 20, ये यहाँ पे लिख लीजिए, ये आ गया इसका स्क्वायर। 5 है लास्ट में तो 25 यहाँ पे लिख लीजिए पहले, 7 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 हुआ तो 56, 56 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया अपने पास में 75 का स्क्वायर। लास्ट में 5 दिखा, 5 दिखते ही अपने क्या 25 लास्ट में लिख लिया, 9 इंटू अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 10, तो 90 आ गया यहाँ पे, 90 25 अपने पास में आ गया 95 का स्क्वायर। कोई बात नहीं। लास्ट में 5 दिखा, 25 अपने लिख लिया, 8 को कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई, अगले नंबर से मल्टीप्लाई, जस्ट अगले नंबर से, 72 आ गया यहाँ पे, 72 25 अपने पास में क्या आ गया 85 का स्क्वायर। समझे कि नहीं बात को, समझे कि नहीं आप बात को, मुझे बताइए, समझे कि नहीं आप बात को। एक तरीका और होता है जो मुझे सही लगता है, वैसे आप देखना चाहो तो ये भी कर सकते हो, लेकिन आपको कोई जरूरी नहीं है वो तरीका निकालने का, क्योंकि जो मैंने अप्रोच बताई है वो अप्रोच, उस अप्रोच से मुझे लगा था कि यार इससे स्पीड मेरी फास्ट नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे मान 36 का स्क्वायर करना है, तो पहले आप क्या करोगे 3 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 9। ऐसे 3 स्लॉट बना लो। एक तरीका और बता रहा हूँ करने का, लेकिन वो यूज मत करना मेरी मानो तो, क्योंकि अपने को ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है। आना चाहिए, ठीक है, आपको लगता है तो आना चाहिए, कोई बात नहीं। पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, लास्ट में लिख लेंगे। फिर 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 आ जाएगा, इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 36। क्या किया, इसका स्क्वायर करना है। पहले हमने फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, सेकंड डिजिट का स्क्वायर किया 36 आ गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 आ गया, तो 18 को वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36 आ गया। आया कि नहीं है, आया कि नहीं है। अब इन सब से अपने को सिर्फ एक एक डिजिट ही लेना है, 2 डिजिट अपने को नहीं लेने, 2 डिजिट अपने को नहीं लेने, ठीक है। इसका एक डिजिट मैंने लिया, क्या आएगा, पहले 6 लिखा, फिर इस 6 को इसमें से जोड़ूंगा, इसमें 6 में जोड़ूंगा 9 आ जाएगा, ठीक है। इन 3 को इसमें जोड़ूंगा और 3 कितना आ जाएगा 1296 आ जाएगा। इससे अच्छा तो वही था ना, 14 कम है, 50 से 14 कम है, कितना कम करूंगा भाई 50 से देखेंगे ना, 36 50 के पास में, 14 कम है तो 14 25 में से कम करूंगा तो आ जाएगा अपने पास में 11। 14 का मतलब कितना होता है 196, तो 96 और आ जाएगा 12, ये किसको दे दूंगा तो 1296 आ जाएगा। इस तरीके से वापस करके बताता हूँ आपको एक दो क्वेश्चन। एक तो ये तरीका बताता हूँ और एक तरीका साथ में करेंगे, देखेंगे साथ में करके देखते हैं कौन सा ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है, कौन सा फास्ट हो देखते हो। मैंने किया 47 का स्क्वायर किया, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले 47 का स्क्वायर करने के लिए 4 का स्क्वायर करो 16, यहां से करूंगा 7 का स्क्वायर 49, 7 चौके 28, 28 दूनी 56, यहाँ पे लिखूंगा। पहले 9 लिखा, फिर इसको दिया मैंने
मतलब फर्स्ट डिजिट को ट्रांसफर करते जाएंगे ऐसे, अपन को एक एक डिजिट लेना है। 4 इसको दिया तो क्या आएगा, 6 और 4 10, ठीक है। 1000 रुपये चली गई ये इसको, ये हो गया 6, 16 और 6 हो गया 22, तो 2209 आ गया अपने पास में। समझेगी नहीं बात को आप? देखो कैसे किया मैंने, कैसे किया मैंने, इसीलिए बोलता हूँ ज़्यादा पड़पंचों में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। पहले 9 लिखा यहाँ पे, इस 4 को मैंने इसको दिया तो ये हो गया 60, 50 ये 56 था ना ऑलरेडी, तो ये हो गया 60। अब 60 का लिखूंगा 0 और हासिल की 6 चली जाएगी इसके पास में, 16 और 6 आ जाएगा अपने पास में 22। ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर मैं उस तरीके से देखूं तो भैया 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 25 में से 3 कम करूंगा। 50 से तो कंपेयर करो, लेकिन कम किससे करो, 25 में से करो, 22 आ जाएगा। 25 में से 3 कम करूंगा। अब जो आपने 3 कम किया है उसका स्क्वायर चिपका दो यहाँ, ये तो ईजी है, 100 टाइम ईजी है इससे। कहाँ पहले ये मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करके लिखो, फिर यहाँ पे इसको हासिल बाय देते जाओ, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। समझे आप चीज़ों को? आपको चीज़ें समझ में आई, आपको क्लियर हुई चीज़ें? ये बेस्ट तरीके हो सकते हैं स्क्वायर को सॉल्व करने के। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं स्क्वायर रूट्स को, क्यूब को और क्यूब रूट को, तीनों को एक साथ देखेंगे। अब ये फर्स्ट क्लास थी, ठीक है, बेसिक चीज़ है, बेसिक से स्टार्ट किया और हम बहुत हाई लेवल तक जाने वाले हैं। आई गारंटी यू बहुत अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पूरा फाउंडेशन बैच अगर करके कोई बंदा, कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम में बैठता है तो वो प्रीलिम्स ही नहीं, वो किसी भी एग्जाम का मेंस इजीली क्रैक कर पाएगा, इजीली, अगर ये पूरा कर देता है तो। स्पेशली अर्थमेटिक की बात कर रहा हूँ। अर्थमेटिक के अंदर जो मतलब जो मिसलिनियस के जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, चाहे स्टेटमेंट्स हो, चाहे वो क्वांटिटी बेस्ड हो, चाहे वो नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो एल्जेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं, डीआईज को अगर मैं निकाल देता हूँ एक बार के लिए। लेकिन डीआईज भी आजकल क्या है कि डीआई को लॉजिक इतना भर भर के नहीं दे रहा, वो ज़्यादा डीआईज का फोकस भी अर्थमेटिक पे चल रहा है आजकल। आप समझ रहे हो बात को? तो अर्थमेटिक को इतना अच्छा कर लीजिए, अर्थमेटिक को इतना अच्छा कर लीजिए कि आपको प्रॉब्लम आई ना। और जब आप अर्थमेटिक को इतना अच्छा कर लोगे तो आपको डीआईज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डीआई की, प्रॉब्लम थोड़ी सी हट जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन पहले आपको पूरे अपने कॉन्सेप्ट्स, अपना फाउंडेशन तो मजबूत करना पड़ेगा ना। उसके बगैर आप डीआई को हाथ भी कैसे लगा सकते हो? मेंस लेवल के डीआई को हाथ लगाना कानूनन अपराध है, पता ना आपको? एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल के डीआई को हाथ लगाना बिना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किए। जो लगाते हैं वो भैया हाथ लगा के जल जाते हैं, वहां पे कुछ नहीं मिलता हमको। समझे? फर्स्ट क्लास, वेरी ब्यूटीफुल क्लास। जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं बस उन्हीं को फॉलो कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी करने की इन द सेंस कि आपको कुछ भी फालतू करने की जरूरत नहीं। ये चीजें जो बताई जाए वो रिलेवेंट है, ये चीज है, ये तरीका यूज करना तो यही तरीका यूज करना है। कुछ एक्स्ट्रा तरीके ना तो आप पूछो कि सर मुझे वो तरीका बताओ, वो तरीका आसान है यार, ये सबसे आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है, बस यही तरीका यूज करना है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास अपनी होगी स्क्वायर रूट्स की निकालने की, क्यूब रूट्स निकालने की और क्यूब्स निकालने की, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।